दोस्तों यूएस, ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से इंडिया के ऊपर भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि सिर्फ एलपीजी और पेट्रोल के प्राइसेस नहीं हाइक होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जॉब्स भी बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। तो भाई अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको इस साल जॉब चाहिए तो आपको किन सेक्टर्स पे अप्लाई करना है, क्या क्या स्किल सेट आपके पास होने चाहिए। क्योंकि देखो हो क्या रहा है कि साथ में एआई की वजह से जॉब्स तो जा ही रही हैं, सेम टाइम पे ये वॉर की वजह से भी जॉब्स जा रही है, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे हिट कर रहा है और इन सब की मार आपको ही झेलनी पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है, आपको समझना है, ताकि आपको इस साल के एंड तक एक अच्छी जॉब मिल जाए। चलो आओ सिक्योर करते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो जो वॉर देखने को मिल रही है, देखो इसमें क्या है ना कि सब कुछ मैं कवर अप करूंगा कि आपको समझ में भी आएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो फाइनल ईयर में, जो रिसेंटली ग्रेजुएट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो जानना, क्योंकि उनको जॉब की तलाश रहने वाली है, आपको भी जॉब की तलाश रहने वाली है। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट करना हो भाई, क्वेरी जानना हो, पूछना हो, हमसे जरूर पूछो। कमेंट सेक्शन ओपन है, हम आपको वहां पे जरूर इसका सोल्यूशन देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो समझते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो हो क्या रहा है कि आपको पता है कि 28 फेब को वॉर शुरू हुआ है, ठीक है। यूएस और इजराइल लॉन्च स्ट्राइक्स टारगेटिंग रिजीम चेंज, ईरान के ऊपर अटैक किया गया है, ठीक है। ईरान रिजेक्टेड ऑल पीस टॉक्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि अब जब बात होगी ही नहीं तो एस्केलेशन बढ़ेगा, वॉर बढ़ेगी, ठीक है। अब 25 मार्च 24 मार्च आज हो चुका है, ग्लोबल ऑयल फ्लोज डिस्टर्ब हो ही चुके हैं, फ्यूल शॉर्टेजेस अक्रॉस एशिया, ये सब आपको न्यूज में देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। अब ये पूरा पूरा समझो है क्या। आपको वॉर की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ब्लॉक्ड हो गया 1 मार्च से। अब इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, और ये वॉर जैसा कि बताया जा रहा है कि लॉन्ग चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो पीस टॉक्स रिजेक्ट कर चुका है ईरान, तो वॉर तो लंबी चलने वाली है। अब ईरान क्या क्या करेगा साथ में, ये भी समझने की बात रहने वाली। तो देखो हाउ दिस वॉर इज हिटिंग इंडिया, 5 प्रेशर पॉइंट्स, ये समझने की कोशिश करो। गल्फ जॉब क्राइसिस, सबसे पहले तो 9.1 मिलियन इंडियंस इन जीसीसी 2,20,000 प्लस रिपेट्रिएटेड, $50 बिलियन एनुअल रेमिटेंसेस एट रिस्क। देखो गल्फ में जो जॉब की क्राइसिस है, मतलब जो गल्फ में आप जॉब अपॉर्चुनिटीज अप्लाई करते थे वो अगेन अगेन पूरा पूरा ब्लॉक हो चुका है, आप जा नहीं सकते, और अगर वहां हो तो वहां से आना भी मुश्किल हो रहा है। अगेन सर्वाइविंग की बात हो जा रही है, क्योंकि देखो आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगा, आपको स्टे करना पड़ सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। अगेन अगर आपने अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो चुका है कहीं किसी जॉब अपॉर्चुनिटी पे, आप जा रहे होगे, तो आपको रोका जा सकता है कि भैया अभी मत आइए, अभी सिचुएशन एस्केलेट कर। तो ये एक रीजन रहा है। अगेन एनर्जी प्राइस शॉक, 60 रुपए एलपीजी देखने को मिल रहा है, 110 to 120 डॉलर्स पर क्रूड, और पावर प्लांट्स एट 70% कैपेसिटी। करेंसी कोलैप्स हो रही है, जिसकी वजह से कि आप देख सकते हो कि आरबीआई डिप्लॉयड 12 to 15 बिलियन डॉलर रिजर्व्स। अगेन इंडस्ट्रियल प्रेशर है, हाई स्टील केमिकल्स हिट, हाई हायरिंग फ्रीजेस। अब देखो ये पूरा पूरा ऐसे समझो, अगर तेल जो है आपका इंक्रीज करेगा, करेंसी कोलैप्स करेगी, तो इंडस्ट्रियल प्रेशर बढ़ने वाला है। जो भी कंपनीज है, जो भी फैक्ट्रीज है, उन पे जो है प्रेशर का बर्डन पड़ेगा, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल वो महंगा पड़ रहा है। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, हायरिंग फ्रीज करेंगे वो। तो जब मार्जिन कम होगा ना, या तो आपको बहुत महंगाई देखने को मिल जाएगी अगर मार्जिन मेंटेन की है, बट वो भी उनको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि भाई इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। तो अब जब वो चीज़ होगी तो क्या करेगा फैक्ट्रीज, ये जितने भी प्लांट्स हैं, ये भाई ये कहेंगे कि भाई हायरिंग। ठीक है, अब ये कब तक देखने को मिलेगा, ये लंबा समय जितना देर वॉर चलेगा। तो हायर एनर्जी कॉस्ट, क्रशिंग मार्जिन। अगेन शिपिंग इंश्योरेंस विदड्रॉन हो गया, 70% राइज डिमांड लॉस्ट, कांडला पोर्ट क्राइसिस। अगेन ये जो एक्सपोर्ट का मेल्टडाउन हुआ, इसकी वजह से भी जो बैक एंड बैक ऑफिस के जो जॉब्स होते थे, जो पोर्ट्स के ऊपर होते थे, वो भी एक देखने को मिल सकता है। ये तो नॉर्मल नॉर्मल था। आईटी के अंदर क्या क्राइसिस होने वाला है, वो मैं आपको समझा। सेक्टर्स एंड जॉब्स मोस्ट एट रिस्क, ये समझ लो। देखो सबसे ज्यादा की इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट शटडाउन्स हो रहे हैं गल्फ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ये एक चीज है। दूसरा पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, गैस शॉर्टेज क्राइसिस हो रही है। तीसरा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, ट्रेड रूट डिसरप्टेड हो रहे हैं। अगेन लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग, इंश्योरेंस विड्रॉन। ये लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग आप समझ रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, जो भी आपके आइटम्स रहने वाले, जो शिप्स लॉजिस्टिक्स है, जो पूरा पूरा ट्रेड है, वो एक पूरी तरह रुक गया है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस विड्रॉ कर लिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी इंटेंसिव, यहाँ पे आपको असली खेल देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ऑयल की प्राइसेस वगैरह रहने वाली हैं, जो आपका प्राइस का शिफ्ट देखने को मिल रहा है अगेंस्ट डॉलर, वो हाई इनपुट कॉस्ट करेगा। तो ये अगेन जैसे कि मैंने बताया, हायरिंग रुकेगी। आईटी सर्विसेज में स्लोअर ग्लोबल ग्रोथ, वीक रुपी होने की वजह से देखने को मिल रहा है, तो अगेन हायरिंग इनटेक रोका गया है। फॉर एग्जाम्पल टेक महिंद्रा में अगेन 1000 एप्लीकेंट्स को ऑफर लेटर दिया गया, बट उनकी ज्वाइनिंग अभी श्योर नहीं कही गई।
ये एक एग्जांपल है जो अभी हाल में देखने को मिला है। तो रियलिटी चेक करोगे फ्रेश ग्रेजुएट के लिए तो 40% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रहे हैं अंडर 25 इन 2026। तो 25 साल से कम उम्र के जितने भी ग्रेजुएट हो 40% अनएम्प्लॉयड रह गए हैं, ठीक है। 67% of unemployed youths are graduates. 42.6% graduate employability down from 44.3%। यहाँ आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। 80% डिक्लाइन इन आईटी फ्रेशर्स हायरिंग, ये एक मेजर शिफ्ट हुआ है जो एक आप बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। 1000 प्लस कैंडिडेट वेटिंग फॉर टेक महिंद्रा जॉइनिंग लेटर्स। अगेन ये चीज नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? अब मेजर कॉज एआई डिसरप्शन, एआई की वजह से कंपनीज एक्सप्लिसिटली नेमिंग एआई एज रीजन फॉर द रिड्यूस हायरिंग। एआई को बताया जा रहा है। तो अगर तुम आईटी का फ्रेशर हायरिंग क्रैश देखोगे तो फिजिकल ईयर 2022 में 6 लाख लोगों को जॉब मिली थी, वही फिजिकल ईयर 2025 में 1,20,000। तो देख लो शिफ्ट कितना तेजी से चेंज हो। तो आपको जरूरत है कि क्या स्किल सीखना जरूरी है, कि क्या जिसके थ्रू आप बहुत इजीली एक अच्छा करियर शुरू कर सकते हो। डबल वार्मिंग वॉर एआई प्लस, मतलब वॉर प्लस एआई डिसरप्शन, तो आपको बहुत बुरी तरह मार झेलना पड़ेगा। देखो वो कह रहा है वॉर का इम्पैक्ट $10 का जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो इंक्रीज हुआ, तो अगेन 17 to 18 बिलियन डॉलर एडेड इंपोर्टेड बिल। मार्जिन स्क्वीज, हायरिंग फ्रीजेज इन मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स एंड एक्सपोर्ट। ये आपको हर डिपार्टमेंट में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है, ये हो रहा है बट अभी लार्ज स्केल में देखने को मिलेगा। अगेन एआई डिसरप्शन की वजह से एआई रिप्लेसिंग एंट्री लेवल रोल्स, आईटी कोडिंग सपोर्ट जॉब्स एलिमिनेट, बेसिक जो एकदम बेस वाले वो एलिमिनेट हो रहे हैं। जीसीसी हायरिंग ओनली स्पेशलाइज्ड स्किल्स, एआई क्लाउड डेटा एनालिटिक्स ओनली। तो ये आपका एक नया डिमांडिंग स्किल्स देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने इस पे सर्टिफिकेशंस किए, इसके काम सीखे, तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगेन तो आपको इस पे काम करना है। बोथ फोर्सेस हिट फ्रेशर्स हार्डेस्ट, यू आर एंटरिंग द वर्स्ट हायरिंग एनवायरनमेंट इन अ डिकेड। तो ये देखो ये है, ये फैक्ट की बात है कि इस डिकेड में जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीजें देखने को मिल रही है वो अभी देखने को मिल रही हैं। अब आपको करना क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वेयर जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, ये जान लो कि जॉब्स कहाँ क्रिएट हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्रिएट भी हो, तो वो सेक्टर उसको हिट करना बहुत जरूरी है। तो पहले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी, हायरिंग रीजन गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जेबी मॉर्गन, एडिंग 1.2 टू 1.4 लाख नेट न्यू रोल। फ्रेशर्स रोल के लिए हायरिंग करेंगे वो एक तो अच्छे नंबर्स में 1.2 टू 1.4 लाख। अगेन किस पोजीशन के लिए? एआई इंजीनियरिंग, क्लाउड डेटा एनालिटिक्स। तो इन सारे स्किल्स पे आपको फोकस करना शुरू करना है। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, हायरिंग रीजन क्यों है? क्यों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आपको करियर बनाना आसान पड़ेगा? क्योंकि वॉर एक्सेलरेटिंग इंडियाज एनर्जी इंडिपेंडेंस पुश। अगेन जो वॉर है, वॉर की वजह से जो इंडिया की एनर्जी है वो अब तेल से किसी और चीज पे शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से फ्रेशर्स के रोल्स आएंगे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, डेटा एनालिसिस। अगेन रिन्यूएबल एनर्जी में भी डिमांड रहने वाली है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तीसरा है हेल्थ केयर आईटी, हायरिंग रीजन बूमिंग रिगार्डलेस ऑफ वॉर। ये हेल्थ केयर आईटी, देखो अब आईटी क्या है ना कि हेल्थ केयर में बहुत तेजी से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे अच्छे रोल्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेशर्स रोल, ईएमआर सपोर्ट, हेल्थ डेटा एनालिस्ट, इन सब पोजीशंस की डिमांड बढ़ने वाली, तो आपको ये स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। अगेन डिफेंस और एरोस्पेस की बात करूंगा तो हायरी रीजन क्यों है? क्योंकि भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग अप ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये होता है वॉर में देखने को मिलेगा। तो फ्रेशर रोल, पीएसयू रोल्स, डीआरडीओ, एचएएल, इन सब के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। इनकी वेबसाइट पर रेगुलरली जाइए, चेकआउट कीजिए हमेशा कि क्या फ्रेशर्स के लिए एंट्री कौन सी पोजीशंस के लिए आ रहा है, क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स रहने वाले। तो आपको एक आसान जॉब, एक आसानी तरीके से एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अगेन अगर एग्रीकल्चर, एग्रीटेक एंड एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो हायरिंग रीजन क्यों यहाँ पे हायरिंग होने वाली? तो सप्लाई चेन डिसरप्शन क्रिएटिंग लोकल डिमांड। अगेन जब सप्लाई चेन के जो डिसरप्शन होंगे, यानी कि ट्रेड ट्रेड के ऊपर जब इफेक्ट पड़ेगा, तो भाई लोकल डिमांड अगेन इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से फ्रेशर्स की रोल जिसमें कि लॉजिस्टिक्स, मार्केट एनालिसिस, इन सब पोजीशंस पे फुलफिल किया जाएगा, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं। अगेन साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। हायरिंग का रीजन रहने वाला, क्योंकि एवरी कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल टू मोर डिजिटल थ्रेट। अब जान ही रहे हो कि वॉर में अब इस समय डिजिटलाइजेशन इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि भाई वहां पे साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होनी है। तो उसके लिए जो फ्रेशर्स का रोल है, एसओसी एनालिस्ट, एथिकल हैकिंग, ये सब के ऊपर आप काम करना शुरू कर सकते हैं। इन सारे स्किल्स से रिलेटेड आप अगर सर्टिफिकेशंस लोगे तो आपके जॉब के चांसेस हाई है। साइबर सिक्योरिटी में देखने को मिल रहा है बहुत सारे फ्रेशर्स के रोल्स आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे बने हो बहुत दिनों से, तो आपको समझ में आएगा कि मैं बहुत सारे जॉब्स ऑलरेडी कवर अप करता हूँ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, डेटा एनालिस्ट रिलेटेड, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या स्किल्स डिमांड में आ रही हैं, क्या क्या आपको सीख लेना चाहिए एक अच्छी जॉब लेने के लिए। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने करियर में ग्रोथ कर पाओ, आप खाली मत बैठो, आपके पास एक जॉब होनी चाहिए। चलो, अब आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए नेक्स्ट 30 डेज में? आपको मैं बेसिक बता सकता हूँ। देखो ये चीज आप करोगे तो आपकी जॉब लगने के चांसेस हाई रहेंगे। इमीडिएट स्टेप्स जो यू शुड टेक, तो बिल्ड वन रियल एआई प्रोजेक्ट, क्रिएट अ चैटबॉट, डेटा डैशबोर्ड और ऑटोमेशन टूल, शोकेस ऑन गिटहब। दिस अलोन बिट्स 80% ऑफ रिज्यूम
तो आप इस पे काम करना शुरू करो। कुछ नहीं करना है भाई, जाना है गूगल पे सर्च करना है, चैट जीपीटी करो, कुछ भी करो, बट ये चीज़ें सीखो कि क्रिएट कैसे करना है, चैटबॉट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है, डेटा डैशबोर्ड क्या होता है, ये और ऑटोमेशन टूल कैसे यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू गिटहब पे जाके अपनी आईडी बनाओ, प्रोफेशनल आईडी बनाओ, उस पे ये चीज़ शो करो, क्योंकि वो एक इकलौती होगी जिसको आप 80% रिज्यूमे को बीट करके अपने रिज्यूमे को फॉरवर्ड कर पाओगे। सेम नेक्स्ट टाइम पे गेट वन स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन, एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रैक्टिशनर, गूगल डेटा एनालिटिक्स, मेटा डिजिटल मार्केटिंग, फ्री और चीप। 4 से 6 हफ्ते में एक सर्टिफिकेशन ले सकते हो। इस पे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अगेन आपका गूगल डेटा एनालिटिक्स, गूगल जैसे वेबसाइट से जब लोगे सर्टिफिकेशन तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगेन आप गूगल जैसे पेज वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेसिफिकली बता दे रहा हूँ, स्किल डिजिटल इंडिया पे जाओ, उस पे तुमको बहुत सारे सर्टिफिकेट विजिट कॉस्ट घर बैठे आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट, फिक्स जो लिंक्डइन प्रोफाइल। अब डायरेक्टली अब मैं आपको बता देता हूँ, ऐड हेडलाइन विद स्पेसिफिक स्किल, नॉट फ्रेशर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, रिक्रूटर सर्च स्किल नॉट जॉब। तो आपको तो पता ही है कि भाई अब डिग्री दिखा के जॉब नहीं मिल रही, स्किल्स आपको स्पेसिफिकली आने चाहिए, तो स्किल्स आपको ऐड करना चाहिए। आपको ये नहीं लिखना है कि भैया मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ 2025 या 26 में और मैं रेडी हूँ काम करने की। ये सब लिखने से अब काम नहीं बनने वाला है। अब आपको स्पेसिफिकली लिखना होगा कि हाँ भाई मैं ग्रेजुएट तो हुआ हूँ 2025-26 में, लेकिन भैया मेरे पास ये स्किल्स भी हैं एक्स्ट्रा, मेरे को ये एडब्ल्यूएस आता है, मुझको ये काम आता है, मुझको डेटा एनालिस्ट का मैंने कोर्स कर करके वो सारी स्किल्स दोगे, फिर सेम टाइम पे अपने प्रोजेक्ट को शो ऑफ करोगे कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने ये काम किया उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको चांसेस हाई रहेंगे कि आपकी जॉब लग जाए। तो आपका जो एक्शन प्लान रहना चाहिए, देखो स्किल्स टू लर्न के ऊपर अगर फोकस करोगे तो सीक्वल, पाइथन और बेसिक मशीन लर्निंग, ये 3 चीज के लिए तो भाई आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप की जॉब लग जाए। कहाँ पे? बीएफएसआई, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ, और इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है, तो इस पे आप जरूर फोकस करो। नेक्स्ट है अप्लाई डायरेक्टली करो, जीसीसी के कैरियर पेजेस पे, जो भी कंपनीज के कैरियर पेजेस है ऑफिशियल, उनके ऊपर जाके अप्लाई करो। एसेंचर, केप जेमिनाई, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, जीसीसी, ये सब जो कंपनीज ये अच्छी पोजीशंस पे हायरिंग करेंगी, और ये जो हायरिंग करेंगी उसमें मस्ट डिमांड स्किल्स ये रहने वाली है, तो आपको ये स्किल्स लर्न करनी पड़ेगी, इनके सर्टिफिकेशन देने पड़ेंगे इन कंपनियों में जॉब लेने के लिए। तीसरी बात, टारगेट करो टियर 2 सिटीज, लोअर कंपटीशन, राइजिंग अपॉर्चुनिटीज इन 2020। ये एक फैक्ट की बात है भाई। देखो अब हो क्या रहा है कि जितने भी मेट्रो सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, टियर 1 की सिटीज है, वो भर चुके हैं, वो क्राउडेड हो चुके हैं, तो अब कंपनी शिफ्ट भी कर रही है अपनी ऑफिस टियर 2 की तरफ, तो आप वहां पे अप्लाई करना शुरू करो, आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के, क्योंकि भाई देखो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जो वो टियर 1 ही अप्लाई कर रही है, अभी टियर 2 पे कोई फोकस नहीं कर, तो टियर 2 पे आप फोकस करो, आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। माइंडसेट शिफ्ट करो अपना, एम्प्लॉयर्स वांट प्रूफ नॉट पोटेंशियल, ये एक फैक्ट की बात है। कोल्ड आउटरीच करो लिंक्डइन पे, इसके बगैर कि आप वेट करो कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है। फ्रीलांसिंग करो, गिग वर्क बिल्ड्स पोर्टफोलियो, इवन 5000 प्रोजेक्ट इज क्लाइंट ऑन रिज्यूमे। अगेन ये एक पैसे की बात नहीं है, आप अगर फ्री में भी किसी के लिए काम कर दे रहे हो ना, तो वो जरूर मेंशन करो अपने रिज्यूमे पे, वो आपको जॉब दिलाएगा एक अच्छी। गवर्नमेंट पीएसयू जॉब इन एनर्जी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड इन हाईली अंडररेटेड, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है आपको। तो आपको करना क्या है, बॉटम लाइन हिट नहीं करने, दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट ईयर्स टू ग्रेजुएट इनटू, बट आल्सो वन वेयर द राइट मूव्स कैन सेट योर अपार्ट परमानेंटली। तो भाई ये सही बात है कि मौका आपको तलाशना पड़ेगा, मौका आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मौके के लिए सही स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। द गैप बिटवीन डिग्री होल्डर एंड स्किल प्रोफेशनल हैज नेवर मैटर्ड मोर, ट्रीट द नेक्स्ट 6 मंथ्स एज अ स्किल बिल्डिंग स्प्रिंट, नॉट जस्ट अ जॉब सर्च। तो ये आपको करने पड़ेंगे। अब देखो मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं कि क्या बेसिक स्किल्स, अगर आप बीए कर रहे हो और बीए के बाद आप चाहते हो जॉब करना, तो भी अगर आपको बेसिक स्किल्स जानने हैं कि क्या क्या सीख लूँ मैं कि एक जॉब ले लूँ, तो उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, उसको भी जरूर जाके चेकआउट करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपको क्या क्या बेसिक सीख लेना होगा। उसके देखो जो सीक्वल है, पाइथन है, ये सब तो टेक फील्ड वालों को समझ में आ रहा होगा, बट जो नॉन टेक फील्ड्स हैं उनके लिए क्या क्या चीज सीख लेनी चाहिए ताकि उनकी एक अच्छी जॉब लग जाए, तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, तो जाके जरूर प्लेलिस्ट चेक करो, 2-3 दिन पहले की है, उसको जरूर चेकआउट करो, बहुत हेल्प मिल जाएगी। वॉर प्लस एआई डिस्ट्रप्शन से टेम्परेरी केओस जरूर है, बट इंडिया डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी स्टेज इंटैक्ट। तो देखो इंटरनल ग्रोथ जरूर होगा, इफेक्ट जरूर होगा उसका। गवर्नमेंट का क्या है भाई, गवर्नमेंट कह देगी कि भाई वॉर है, एआई है, तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, जैसे कोविड में आपको देखने को मिला। बट आपको सही बात है, मदद तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई जॉब क्रिएट करके नहीं देगा, जॉब जितनी क्रिएटेड है उसी में आपको हाथ पांव मारना है और उसी सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए स्किल्स बहुत डेवलप करनी पड़ेगी, तो स्किल्स के ऊपर फोकस करो। क्या क्या स्किल्स है मैंने बेसिक यहाँ पे बता के रखे हैं कुछ, और अगर अच्छे से समझना है तो उस वीडियो को जरूर जाके देखो, बहुत हेल्प मिलेगी। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, इस चैनल का कोई भी वीडियो आपको मिस
वीडियो पसंद लाइक कर लेना, शेयर करना मत भूलना ये अपने दोस्तों के साथ, भाई-बहनों के साथ क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, आपको समझ में आएगा भाई देखो सबको चाहिए कि भाई जल्दी-जल्दी जॉब लगे। अभी ये पीक में भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए, उनको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये पीक टाइम है, यहाँ पे जॉब लगनी बहुत मस्ट है। तो उन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और हाँ, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी चीज़ से क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है। आप कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट, तब तक के लिए ख्याल रखिए।